राजधानी पटना में बीते मंगलवार को होटल मौर्य में एन आइडियल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बुक का विमोचन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल रहे। इस बुक को दिल्ली स्थित लॉ एम्बिशन क्लास के डायरेक्टर आलोक कुमार रंजन ने लिखा है। इन्होंने 4 बुक को लिखा है, जिसमें बेयर एक्ट, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन है। वही कार्यक्रम में आए मुख्य अतिथि ने आलोक रंजन को बधाई देते हुए अपनी बात किसने लिखा, उसका क्या प्रमाण है, किसने लिखा? तो बहुत खोज की तो मुझे पता लगा कि वो उसका अनुवाद जो है वो अनफॉर्चुनेटली बिहार में नहीं हुआ, वो मैसूर में। कड़ी में ये जोड़ रहा हूँ कि आज बिहार के लोग बिहार के बारे में लोग गए हैं, देखना शुरू कर दिया। बहुत बहुत अच्छी बात है और बधाई देता हूँ मैं। इधर आ जाइए। ये भी मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ के जितने भी पुराने ग्रंथ हैं कानून को लेके बहुत लोगों ने लिखा है। शेषा सूरी की जस्टिस डिलीवरी सिस्टम हो, चाहे वो अर्थशास्त्र में जो लिखा हो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को लेकर न्याय प्रणाली कैसी होनी चाहिए, इस तरीके से भारत को, पूरे देश को एक आइडिया दिया बिहार के लोगों ने। तो उसी तरीके से मॉडर्न डे में ऐसा समझता हूँ कि लोग जी काम करेंगे। मुझे आलोक जी से इतनी भी उम्मीद है ये और बधाई भी देना चाहता हूँ कि यहाँ इनकी इंस्टीट्यूट के लोग अच्छे हैं, वो केवल इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं इस इंस्टीट्यूट में, पटना पर छोड़ के बाहर इसके नहीं है। बहुत सी इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे वो एक सिलेबस को ग्रांट करके या पढ़ के कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन में आ पाए। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि ज्ञान हुआ इन्होंने एक मिशन ये ली है इस तरीके से हमारा जो यूथ है उसको चैनलाइज करना है और उसकी जो एनर्जीज है वो देश को आगे ले जाने में, देश का अच्छा नागरिक, ये साथ साथ संकल्प लिया है। उसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं आप आलोक जी। I also compliment those who have been taking training. Just to be a commentary on the constitutional law of India. I hope the exercise put in here by Mr. Alok Ranjan is appreciated by all. Kudos to Mr. Alok Ranjan, and I congratulate everyone present here and thank them as well. Thank you all. कि वहीं लॉ एम्बिशन क्लास के डायरेक्टर आलोक कुमार रंजन ने कहा कि लॉ की भाषा कठिन है और नए अपडेट्स नहीं रहते। इसको देखते हुए हमने ये बुक लिखा है। इस बुक को हमने बहुत ही सरल शब्दों में लिखा है। एन आइडियल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बुक को पढ़कर कोई भी आदमी संविधान को बहुत सरलता से समझ सकता है। वहीं उन्होंने कहा कि बहुत जल्द हम लोग बुक का हिंदी वर्जन भी लाएंगे। पाठकों को इस बुक को खरीदने के लिए ambitionpublication.com या फिर अमेजॉन या फिर फ्लिपकार्ट पर जाना पड़ेगा। वहीं उन्होंने आगे कहा कि आगामी 13 मार्च को मैं अपने जन्मदिन के अवसर पर नो कॉस्ट फ्री एजुकेशन ला रहा हूं, जिससे कोई भी बच्चा बिना पैसे का पढ़ाई कर सकेगा और यह व्यवस्था ऑनलाइन मोड में उपलब्ध होगी। आज जो हम लोग ने ये बुक का विमोचन किया है, यहाँ पर ये बेयर एक्ट्स हैं, लॉ के, और कुछ किताबें भी हैं जो हमारे माननीय मुख्य न्यायमूर्ति
श्री संजय करोल साहब ने किया है और वो बधाई के पात्र हैं। और अभी अभी सूचना मिली है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में एलिवेट हो गए हैं, तो मुझे लगता है कि ये बड़ा अच्छा ओकेजन रहा कि हम लोगों को ऐसा शुभ समाचार मिल रहा है। ये बेयर एक्ट बेसिकली इसलिए लिखा गया है क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी ये बड़े कंप्लेन करते हैं कि लॉ की भाषा बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है और उसमें अद्यतन जानकारियाँ बहुत समय नहीं होती है, अमेंडमेंट नहीं होते हैं, नए केसेस नहीं होते हैं। तो इस बेयर एक्ट में यही प्रयास किया गया है कि हम लॉ की अद्यतन जानकारी भी दें और बहुत सरल सहज भाषा में हम हिंदी के छात्रों के लिए भी और अंग्रेजी के छात्रों के लिए भी, खास करके अंग्रेजी के छात्रों के लिए भी तक हमने 14 बेयर एक्ट निकाले हैं एम्बिशन पब्लिकेशंस द्वारा। और अब हिंदी के विद्यार्थियों के लिए भी हम लोग बेयर एक्ट ला रहे हैं। आज साक्ष्य अधिनियम के बेयर एक्ट का जो हम लोगों ने विमोचन किया था और CRPC, IPC एविडेंस के बेयर एक्ट का भी विमोचन किया, वो अंग्रेजी माध्यम में है। और एक आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नाम की किताब जो हम चाहते हैं कि सर्वसाधारण विद्यार्थियों के लिए यूजफुल हो। उसका पर्पस ये नहीं है कि वो बहुत ही हायर नॉलेज देगा आपको, उसका पर्पस ये है कि सभी नागरिक देश के संविधान को कैसे समझेंगे, तो उसी का उसका भी हम हिंदी वर्जन ला रहे हैं। एन आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमने एक निकाला है मिशन पब्लिकेशन से। मुख्य ध्येय यही जी। किताब तो बहुत है मगर इसमें क्या खासियत है? हाँ, इसमें खास ये है कि एक तो इसकी भाषा सरल है, इसमें बहुत सारे चार्ट्स डायग्राम्स हमने बनाए हैं और भाषा ऐसी कि इसमें हमने हर बेयर एक्ट के प्रोविजन का मीनिंग, चूँकि हम 21 साल से लॉ पढ़ा रहे हैं तो हमें जो सरल भाषा में पढ़ाने की एक आदत सी बनी हुई है, उस तरह से हमने इस बेयर एक्ट में हर सेक्शन का मीनिंग लिखा है। और उस मीनिंग से कॉम्प्लिकेटेड सेक्शन जैसे सेक्शन 27 एविडेंस एक्ट या आपको मुस्लिम लॉ की कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें या और भी कई संविधान की या CRPC की या एविडेंस की या CPC की या IPC की जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, से कल्पेबल होमिसाइड मर्डर में क्या अंतर है, आपराधिक मानवबद्ध हत्या में, तो बच्चा नहीं समझ पाता है। तो इसके लिए हम लोगों ने इसको बहुत सरल सहज भाषा में अद्यतन केसेस के साथ और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में और मैथमेटिकल जो है हमने उसमें डायग्राम बना करके और वो बना करके, जैसे मैं आपको बताऊं कल्पेबल होमिसाइड मर्डर में मैंने 5 स्टेज लिखा है, तो इस तरह से इसको आसान किया। कुछ मांग आपसे किए थे बिहार के स्टूडेंट के लिए, जो गरीब लोग जो गरीब स्टूडेंट जो होते हैं उनको लोग को पढ़ाई के लिए मांग किए थे, उसको लेकर क्या कहेंगे? तो हमारी ये योजना है, मैं आपको बताऊं आपके इस चैनल के माध्यम से, हम चाहते हैं विशेष करके हिंदी भाषी छात्रों के लिए, जो हमारे हिंदी भाषा के छात्र हैं, अंग्रेजी भाषा के छात्रों के लिए तो हम कर ही रहे हैं, उनके लिए हम लोग विशेष रूप से लो कॉस्ट और नो कॉस्ट एजुकेशन लाएं। तो लो कॉस्ट में तो ऑनलाइन एजुकेशन अभी हम लॉन्च करेंगे उसको 13 मार्च को, उस दिन हमारा जन्मदिन भी होता है। तो मैं सोचा हूँ कि मैं पूरे भारत के विद्यार्थियों के लिए हिंदी में कुछ वर्ष के लिए एक फ्री एजुकेशन की व्यवस्था करूँ और उनको भी उस गुणवत्तापूर्ण और वो जो है अच्छी सी जानकारी उनको दे पाऊँ, यही प्रयास है आगे। और उनके लिए इसीलिए हम बेयर एक्ट भी हिंदी में ला रहे हैं, सामग्री भी हिंदी में तैयार करा रहे हैं और हिंदी में भी कक्षाएं भी रिकॉर्ड की जा रही है जो 13 मार्च से शुरू हो जाएगी। सर, बिहार की बात करें तो सिकोट इंस्टीट्यूट है, आखिर एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट में क्या खासियत है? तो एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट भी इसी बात पर चलता है कि देखिए, जहाँ तक लॉ पढ़ाने का सवाल है, वो क्लर्क LLB एंट्रेंस हो या न्यायिक सेवा हो या सिविल सेवा की परीक्षा हो, हम लोग उसके लिए लॉ पढ़ाते हैं और क्लर्क LLB की तैयारी कराते हैं। तो हमारा मुख्य ध्येय होता है कि शिक्षा को सरल, सुगम और सुबोध कैसे बनाया जाए और विद्यार्थियों को क्लास में किस प्रकार से हम जोड़ पाएँ। तो हम लोग की शिक्षा जो है बड़ा हंसमुख माहौल में चलती है, बड़ा इनोवेटिव मेथड से पढ़ाते हैं हम लोग। जैसे हमें कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाना है, हमने कहा जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, दिस इज व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट किया तो उसको निभाओ, उसको आप लॉ की भाषा में पैक्टा सन्ट सर्वेंडा कहते हैं और अंग्रेजी में आप कहते हैं कि एग्रीमेंट मस्ट बी नाउ परफॉर्म्ड। तो उसी बात को हमने प्यार की भाषा में बता दिया, जो वादा किया निभाना पड़ेगा। तो दिस इज हाउ यू कैन टीच बेटर बनता है, या विभिन्न क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम कर रहा है वो, यदि लॉयर भी बना है तो बहुत अच्छे। हमारे तो बहुत सारे बच्चों के ऐसे मैसेज आते रहते हैं कि देखो भाई ऐसा है कि हम आज बहुत पैसे कमा रहे हैं, इसमें गुरुजी आपका बहुत आशीर्वाद है। कैसे आशीर्वाद है भाई? तो बताते हैं आपने लॉ इतने अच्छे ढंग से पढ़ाया, हम अपनी प्रैक्टिस या अपनी रोजी रोटी बहुत अच्छा चला रहे हैं और बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हैं। तो ये सुन के बहुत अच्छा लगता है। सर, आपने जो बुक लॉन्च किया है, इसको दर्शक या जो भी पढ़ने वाले कैसे पहुंच पाएंगे आपके बुक के पास? इसके लिए ambitionpublications.com है, आप वेबसाइट पर जाएंगे ambitionpublications.com और बाकी ये बुक फ्लिपकार्ट और अमेजन पर भी उपलब्ध होता है। आप संपर्क करेंगे, आपको सारी किताबें कम कीमत पर मिलेगी। ambitionpublications.com पे कीमत थोड़ी ज़्यादा कम मिलेगी आपको। ठीक है, थैंक यू सर।